ओम शांति। आज की तारीख है 22 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। आज का प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? युक्ति क्या है पत्थर से पारस होने की, और कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। देह अभिमान टूटा हुआ हो। ये देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। तो पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी।
इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम योगी समझो, सत्युगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम योगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सत्युग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण नहीं जानते और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी तुम समझते हो नंबर वार। बाप आते हैं संगम युग पर तो ये भेंट भी अभी की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी और सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए जो मनुष्य अपने को नरकवासी, कंगाल, पतित समझे। लिखना चाहिए अब यह पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर। ऐसे तो और कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे ये तो नरक है ना, और सतयुग है कहाँ? ये रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितनी डिटेल करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, ये राम राज्य है या रावण राज्य है, हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं। ऐसा अपने से ही वो पूछे, हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें। तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म भी यहीं लेंगे ना। अब स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवानुवाच। हर एक अपने से पूछे, मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूं या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूं? तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं। तुम हो सबसे न्यारे, तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो
कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है ऐसा कि ये हो या ये हो, ये हो या ये हो, समझा। स्वर्गवासी हो, नरकवासी हो, संगमवासी हो, कलयुगीवासी हो, श्रेष्ठाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, तो हर एक अपने आप से पूछे, यानी दूसरों से पूछना है, दूसरों से नहीं पूछना है। हर एक पढ़े और अपने आप से पूछे, तो ये तुम्हारा किताब भी बन सकते हैं। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे, मन अपने आप से पूछेंगे, आपने ऐसी लिखत लिखी हो जो वो अपने आप से ऐसे पूछे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सत्युगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके। अब ये हेल है या हेवन, ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित है, हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, और कलयुग में सत्युगी कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन। गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं ये जो गीता है उसमें आटे में नून है, माना नमक। नून और चीनी में कितना फर्क है, वह मीठा वह खारा। श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखकर गीता ही खारी कर दी। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते ये भूल जाते, टीचर को ही भूल जाते। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। भूलते हैं? भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो। बहुत विशेष पॉइंट है। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो। अब आप सोचो, विचार करो। एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाबा ने कुछ फरमान दिया होगा, कुछ कहा होगा, भूल जाते। मुख्य विक्रम ये, तो ये रोज होता है। ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, तभी बाप ने कहा है। बहुत सिंपल सी बात है। भगवान हम बच्चों को वही करने के लिए कहेगा जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते वो हमारे सामने वो फरमान ही नहीं रखते हैं। जो हम कर सकते हैं वही वो कहते हैं, पर हम उनका फरमान ही भूल जाते तो हम कर कैसे सकते। तो ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो। एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। अब पहली यही शिक्षा पालन कर लो, अपने को आत्मा ही समझना, फिर देखना कमाल होती है। देह समझते, देहधारी देखते और फिर देह में फंसते और फिर देह की बातों में अटकते रहते। ये बुरा लगता, वो बुरा लगता, बस ये बुरा 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 ही लगता रहता। या तुम परफेक्ट हो और परफेक्ट को कभी बुरा नहीं लगता, ये भी कमाल है।
इम्परफेक्ट को ही बुरा लगता, और जो परफेक्ट बनेगा उसको बुरा ही नहीं लगना है। यही तो उसकी परफेक्शन है। तो ये फरमान ही नहीं मानते तो जरूर विकर्म ही होगा। बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है। बहुत सहज भी है, देखो स्नेह है बाबा से बहुत, तो सहज लगेगा, वरना कड़ा लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत बड़ा नियम है ये मेरे ऊपर लागू कर दिया, बहुत डिफिकल्टी होगी। स्नेह कम होगा तो वही नियम आपको भारी करेगा, स्नेह जास्ती होगा वही नियम आपका कल्याणकारी बन जाएगा। फर्क है ना नजरिए का। तो बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है, कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। कोई आपको लगे इसी जन्म में आया, नहीं, आधा कल्प का घुसा हुआ है ये देह अभिमान। इसीलिए आप आज कोशिश कर, आज ऐसा सोचेंगे, तुरंत कुछ ऐसा हो जाता है आपको देह अभिमान हो जाता है, फरमान पर भी देह अभिमान हो जाता है। सोचो, इंसान के कहे पर तो क्या, भगवान के कहे पर भी देह अभिमान आ जाता है। 5 मिनट भी यथार्थ विधि याद में नहीं बैठ सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। कहीं कहते हम तो याद में ही रहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि अगर सारा दिन तुम याद में रहो तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, जो जिस्मानी पढ़ाई होती है स्कूल की कॉलेज की, तो वो तो बड़ी अच्छी रीति पढ़ते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो उसकी पढ़ने की इंटरेस्ट अगर आ गया तो बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत प्रैक्टिस है। परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है ना नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुक्कड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में है। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, माने ज्यादा कुछ करने की उनको जरूरत भी नहीं है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहे बस, परंतु माया याद करने ही नहीं देती। कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे, ये बाबा समझ जाते हैं, ये बाबा को समझ आ जाता है, इसलिए वो निश्चिंत हो जाते हैं। कहीं ऐसे कल पहले मैंने जितना किया होगा उतना ही करूंगा ना, अपने लिए नहीं है। ये बाप को समझ में आ जाता है कि इतना समझाने पर भी जो नहीं समझता, तो बाबा समझ जाते हैं कि कल पहले भी इसने इतना ही किया होगा, ज्यादा जोर क्या दें हम इसके ऊपर, क्योंकि ये समझना चाहता ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये हो ना सके। इसमें तो दो बाप है, और बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब बाप फिर से समझा रहे हैं, अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है, मनसा में तूफान आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भूल सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी विक्रम नहीं करना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है।
तो ये कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म ही नहीं लेते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है, ये तो है ही बाप। तुमने देखा है कि पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। इसका मतलब है कि वे इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं। कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया है। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गवाते आए हो, बेअद का बाप उलाना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने ये पैसे बहुत दिए, ये बात फील करते हो। राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाया। वे जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसीलिए कहा जाता है ना, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेअद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं। तो बाप जो नॉलेजफुल है वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तो यह है ना बिल्कुल नई पढ़ाई। तो वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई कहाँ प्रजा, और कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, वह नहीं। ये तो खुद ही समझ आ जाता है ना कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ा सकते हैं या नहीं। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है, और तुमको बनना है सोने की बुद्धि, और वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। और बैच पर भी किसको समझा सकते हो, और बेअद के बाप से बेअद का वर्षा लो। और भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5,000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है, तो जैसे बिल्कुल ही पत्थर होती है। तो ये बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। और मनुष्य को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद आती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को पाते हो। तो शुरू शुरू में तुमने गीता पढ़ी है, और पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। और कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें भी 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फार्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उनमें एक भी ऐसा होगा ना जो औरों को खराब कर देगा। और फार्म तो जरूर अलग भराओ। 1-2 को देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। उसके अंदर आ भी नहीं रहा था तो उसका भी चिंतन चल पड़ता है। इसीलिए ऐसे बैठा जो वो 1-2 को देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। ये सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। इसीलिए अलग अलग समझाओ, और ऐसे बैठा जो 1-2 को देखे भी नहीं, तब तो कुछ समझ सकेंगे। तो ऐसी युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वे अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो, फार्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वे जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। ये बीच में जो आता है ना, ये देह अभिमान होता है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो, हम सोचते हैं हम सुधर जाए, हम बन जाएं। हर कोई सोचता है,
मैं बन जाऊं, मैंने जो बाबा से प्रतिज्ञा की वो मैं पूरा कर, पर देह अभिमान तो तोड़ लो। तो जब तक देह अभिमान टूटा नहीं है तब तक सुधरना मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यानी क्या रखा है, या क्या रखा है, कैसे आए थे, अशरीरी आए थे। फिर पार्ट प्ले किया, कैसा पार्ट प्ले किया, बाबा की शिक्षाओं के साथ किया तो खुशी खुशी जाएंगे। बताओ ना, पहले यहां रखा क्या है? बाप ने कहा है मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे कल पहले मिसल। बाबा को अपने मददगार बच्चे चाहिए जिनसे बाबा पूरे विश्व की चर्चा कर सके। ये नहीं कि अपने से ही नहीं बाहर निकले, तो बाबा को उन्हों को ही समझाना पड़ेगा, तुम पहले अपने से तो बाहर निकलो ना। जब हद को छोड़ेंगे तो बेहद की सेवा पर जाएंगे ना। पहले अपनी ही हद में फंसे पड़े, अपने ही शरीर से बाहर नहीं आते, फिर दूसरे के शरीर से बाहर नहीं आते, तो बताओ बेहद की सेवा कैसे करेंगे? कल भी बाबा ने कहा साकाश वही दे सकता है जो लगाव मुक्त बेहद का वैरागी होगा। तो हमें देखना तो पड़ेगा ना। हम बैठे साकाश देने, साकाश तो पहुंच ही नहीं रही। बीच में बहुत सारे रास्ते हैं, पहुंच ही नहीं रही साकाश वहां तक। ये क्या हो रहा है? भगवान ने हमें एनर्जी दी, ताकत दी, बाबा यहाँ से शक्ति दे रहा है, पर हम दे ही नहीं पा रहे दूसरे को, क्योंकि अभी तो हमें खुद को ही चाहिए। तो बताओ, नारायणी नशा चाहिए तब आप दूसरे को भी दे सकते हो। बाकी यार रखा क्या है? इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे कल पहले मिसल। इसी तो बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है। मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरा, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। आज का वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है
तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। आज का स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। जिनके पास अपने बहुत से अनुभव हैं, जिन्होंने बाबा के संग के रंग में ऐसे अनुभव किए हैं, तो वो दूसरों के संग के रंग में कहाँ से आएंगे? वो दूसरे वायुमंडल के प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते। अनुभव कौन सा अनुभव? जिसको ये एक्सपीरियंस है कि बाबा मेरे लिए क्या है। आप सभी कहते हैं बाबा मेरे लिए क्या है, पर याद भी तो रखा करो बाबा मेरे लिए क्या है। एक बार किसी ने पूछा बाबा आपके लिए क्या है, तो बस उस घड़ी तो याद कर लिया कि बाबा मेरे लिए क्या है, लेकिन हर घड़ी याद रहे बाबा मेरे लिए क्या है, ऐसा अनुभव हर घड़ी में एक अनुभव हो। तो मजाल है कि कोई वायुमंडल के प्रभाव में चला जाए या किसी के संग के रंग में चला जाए, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो बहुत आकर्षण है, संग ही खराब है। लेकिन संग को दोष देने के बजाय स्वयं अपने आप में देखना है कि मेरा अनुभव थोड़ा कम है शायद, तो मेरे को अपने बाबा के साथ तो अनुभव बढ़ाने हैं, बाबा के प्यार में लीन होना है, और जो अनुभव किए हैं उन्हें रिवाइज करो। इसीलिए कहा जाता है अपने अनुभव लिख लेना। आज जिस कलम से लिख रहे हो ना, वो शायद आप बुद्धि में भूल भी सकते हो, तो वही फिर डायरी उठाना और वही अपना लिखा हुआ वापस पढ़ना। फिर आपको याद होगा कि भगवान ने आपको कितनी मदद की। हम कई बार यही भूल जाते हैं कि भगवान मुझे कितनी मदद करता है, फिर हमें दूसरे मनुष्य आत्माओं की मदद की जरूरत होती है, तो हम उन्हें बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। लेकिन अगर बाबा ही नहीं है तो दूसरी आत्माएं भी आपको क्यों मदद करेंगी? उनको भी तो बाबा ही खींच के लाएगा ना मदद करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है सबके अंदर जो विशेषताएं है, वह गुण है, किसकी दी हुई है? बाबा की है ना। तो आकर्षण तो बाबा के प्रति होना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य आत्मा में फंस जाते हैं। तो फिर कैसा आकर्षण, कैसा संग का रंग? अगर आपको यह अनुभव है कि बाबा मेरे लिए क्या है, तो अनुभवी आत्माएं कभी किसी के आकर्षण में और संग के रंग में नहीं आ सकती, और ना ही किसी वायुमंडल के प्रभाव में। ये नहीं किसी पार्टी में गए तो वहां देखा कि अरे सारे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे ऐसे ड्रेसअप है, ऐसे हैं, तो आप भूल गए कि बाबा ने आपको कितनी अच्छी ड्रेस दी है, कितना आपका मान सम्मान। तो दुनिया वाले तो आपको देखकर इसलिए खुश होते हैं कि देखो इन्होंने कैसे दुनिया का त्याग किया हुआ है, कितनी शक्ति है इनके पास। वो आपसे शक्ति लेने आए हैं और आप आर्टिफिशियल चीजें देखकर प्रभावित हो रहे हैं। बहुत फर्क है। तो इसीलिए अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तो सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। ओम शांति। आज का दिन 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि इतिहास में जो भी हुआ, जैसा हुआ, वो सबके सामने है। लेकिन आज जो विशेष जो दिन, वो भी जनवरी मास में, आपकी तपस्या की मास में, आपका तपस्वी स्वरूप बनकर पूरी विश्व की आत्माएं तो हैं ही साथ में, पर विशेष भारतवासी
जो आप देख रहे हो कि सब श्री राम और हनुमान, इनके जो गीत है वो चारों तरफ आप सुन रहे हो। तो चारों तरफ भक्ति में वायुमंडल है और सब आत्माएं बहुत ही प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। तो आज शाम को सभी दीप जलाएंगे, तो आप सभी भी दीप जलाना और विशेष आज का दिन बाबा की याद में विशेष स्मृति में मनाना, क्योंकि जो आज होगा, माना आज का दिन जिसके लिए निमित्त बनाया है, तो वो विशेष दिन है। इसीलिए वो गीत भी है, राम आएंगे तो आंगन सजाएंगे। तो आज विशेष सब अपना आंगन सजाना कि आपके राम आएंगे। तो राम शिव बाबा का यादगार बनाया जा रहा है और श्री राम की याद में जो मंदिर बन रहा है, और इतने वर्षों का, माना कितनी ही आत्माओं ने अपना कुर्बानी भी दी होगी उसमें, कितनी आत्माओं की दुआएं हैं, कितनी आत्माओं के दिल है, और भारतवासी आज के दिन गदगद हो रहे हैं। तो विशेष आज सभी हर एक अपने अपने स्थानों पर बाबा की याद में, राम की याद में दीप जलाएंगे। तो इसीलिए आज का विशेष दिन सेलिब्रेट जरूर करना और सब अपना आंगन सजाना, ठीक है। तो और आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।